ये हमने कुछ टाइम पहले बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको 2 से 3 बैंक अकाउंट्स रेकमेंड किए थे। पिछले एक साल में इतने सारे फिनटेक प्लेयर्स लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस, इंडस डिजी आ चुके हैं, सो वी थॉट ऑफ मेकिंग अ लेटेस्ट वीडियो फॉर यू गाइस। इस वीडियो में हम आपको 5 बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स रेकमेंड करेंगे। पिछले साल हमने वीडियो में आपको 2 अकाउंट्स रेकमेंड किए थे, आईसीआईसीआई बेसिक सेविंग्स अकाउंट एंड आईडीएफसी फर्स्ट प्रथम सेविंग्स अकाउंट। आईडीएफसी में आपको डिजिटल एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा था अलॉन्ग विद फ्यू फ्रीबीज, एंड आईसीआईसी के साथ आपको एक स्टेबल बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद गुड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रेजेंस मिल रहा था। यार हमने लेकिन कुछ टाइम पहले ये बात नोटिस करी, स्पेशली विद आवर ऑडियंस, कि कोई भी ना बैंक्स की ब्रांच में नहीं जाना चाहता। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना फोकस ऑन बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स विद गुड डिजिटल एक्सपीरियंस। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कोटक 811 डिजिटल बैंक अकाउंट। ध्यान रहे कि कोटक 811 के 2 टाइप के अकाउंट है, एक है डिजिटल और एक है एज। इसमें से सिर्फ कोटक 811 डिजिटल है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। एज में आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 10,000 रुपए। सो कोटक 811 इज अ कंप्लीटली डिजिटल बैंक अकाउंट जो आप घर बैठे बैठे खुलवा सकते हैं। इसकी केवाईसी भी घर बैठे बैठे हो सकती है। इसको खुलवाने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड आपका कोटक में ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोटक के एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप ये वाला अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो करंटली आपको 50 लाख तक के बैलेंस पे 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उसके ऊपर आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको इसका फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको इसका फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको 299 प्लस जीएसटी की फीस देनी होगी। पर्सनली कोटक यूज करने के बाद आई कैन वाउच फॉर इट्स सिक्योरिटी। ऑफ लेट इसकी जो ऐप है वो थोड़ी क्लटर्ड हो गई है, बट इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग एप्स आउट ऑफ ऑल द लेगेसी बैंक्स लाइक HDFC, Axis, etc. Next in our list is Fi Money. Generally हम नियो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, बट Fi Money का अकाउंट इज एक्चुअली डिसेंट। इनफैक्ट अगर आप Fi Money में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैकएंड पे आपका फेडरल बैंक में ही अकाउंट ओपन होता है। Fi Money की बेस्ट बात है इट्स एबिलिटी टू सेव मनी अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। इस फीचर को बोलते हैं जार्स। अगर आप इसमें पैसे सेव करते हैं तो आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, विच इज रियली कूल। अगर आप नॉर्मल सेविंग्स करते हैं तो आपको 3.05% का इंटरेस्ट मिलता है। अनदर रियली कूल फीचर अबाउट Fi Money is you can consolidate all your banks at one place. इसका मतलब है कि अगर आपके 5 अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं तो उन सबको आप Fi Money में लिंक कर सकते हो। आपको 5 बैंक अकाउंट की डिटेल्स एक ही जगह पे दिख जाएगी। Fi Money is a neo banking app जो कि जाने ही अपने यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। Amongst all the neo banking apps, we thought Fi Money is one of the best that we thought we could recommend. Along with that, Fi Money आजकल स्विगी जोमेटो पे भी काफी ऑफर्स दे रहा है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो, बट हाँ वो सारे ऑफर्स बहुत टेम्पररी हैं। All in all, if you're looking to open a zero balance account which is easy to use and does all the basic work, then you can definitely consider Fi Money. Next in our list is ICICI का बेसिक सेविंग्स अकाउंट। ये वाला हमने आपको पिछले साल भी रिकमेंड किया था। ICICI बेसिक सेविंग्स अकाउंट में आपको सारी चीजें जैसे कि ऑफलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस, क्रेडिट कार्ड, फीस, इंटरेस्ट रेट, इन सब पैरामीटर्स में अबव एवरेज एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हाँ बेस्ट नहीं होगा। हम आपको याद दिला दें कि ICICI सेविंग्स बैंक अकाउंट में स्पेसिफिकली ये ऑफलाइन बैंक अकाउंट है, अनलाइक कोटक 811 एंड Fi Money। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको मोबाइल बैंकिंग भी मिल जाएगा। सो दिस इज गुड फॉर पीपल हु स्टिल वांट टू गो टू देयर बैंक ब्रांचेस फॉर मोस्ट ऑफ देयर बैंकिंग रिलेटेड वर्क। ICICI बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी सिर्फ वो लोग खुलवा सकते हैं जिनका ICICI में पहले से कोई बैंक अकाउंट ना हो और उनकी एज हो मिनिमम 18 ईयर्स। ICICI में बैंक अकाउंट खुलवाने का फायदा ये है कि आपको ICICI कुछ टाइम बाद अपग्रेड कर देता है, जिससे आपको अच्छे क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। Our next recommendation is AU Small Finance Digital Account. हमने एक डिजिटल अकाउंट, स्मॉल फाइनेंस डिजिटल अकाउंट इसलिए अपनी लिस्ट पे रखा है क्योंकि जनरली स्मॉल फाइनेंस अकाउंट्स में आपको दोनों सेविंग्स एंड FD पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। AU स्मॉल फाइनेंस में आपको 1 लाख के ऊपर 5% का इंटरेस्ट एंड 10 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। FD की बात करें तो 15 महीने की FD करवाने पर आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज रियली गुड। AU स्मॉल फाइनेंस अभी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, सो वो काफी फ्रीबीज भी दे रहा है। जैसे आपको इसके डेबिट कार्ड के साथ डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, जो कि आपको नॉर्मली जीरो बैलेंस अकाउंट्स में नहीं मिलता। इसका जो डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एवरेज है, लेकिन टाइम टू टाइम ये आपको स्विगी जोमेटो पे ऑफर्स देते रहता है। सो यू कैन ग्रैब सम ऑफ द गुड थिंग्स विद AU स्मॉल फाइनेंस डिजिटल अकाउंट।
Our last recommendation would be IDFC First Pratham Savings Account. IDFC First Pratham Savings Account हमने पिछले साल भी recommend किया था, as we mentioned earlier in this video. IDFC has the potential to be the next ICICI or Axis. IDFC अभी अपनी offerings पे focus कर रहा है, be it on credit card or savings account. IDFC, just like ICICI, is a mix of everything. Decent online experience, offline banking experience, good credit cards, good interest rates, etc. And अगर आप अभी IDFC में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो चांसेस हैं कि वो जल्दी आपके अकाउंट को एक प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड कर देंगे. So that's it. These were our recommendations for best zero balance bank accounts in 2023. Let us know in the comment section अगर आप इनमें से कोई अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं या अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंट अकाउंट है इस लिस्ट में से, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. Till then, be किफायती.